हेलो भाई, नमस्ते। मेरे चैनल अशोक जाइड केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाइट्रेशन है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन से किसी भी हाइड्रोजन का रिप्लेस यदि NO2 समूह द्वारा हो जाता है तो इसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया या नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से यदि एल्केन से हम एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रो एल्केन फॉर्मेशन होता है। नाइट्रो एल्केन यहाँ पर बनते हैं। जैसे एल्केन है नाइट्रिक एसिड, मैंने इसको OHNO2 लिखा है, बाकी में HNO3 है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पर HOH रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जल का निष्कासन हो जाएगा यहाँ से। और NO2 ग्रुप कहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा R के पास। दैट मीन्स हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाई NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर बनेगा नाइट्रो एल्केन। और यही बात हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में करें तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा NO2 द्वारा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है एल्केन में, और यहाँ पर क्या देखना है आपको, कंसंट्रेट H2SO4 हो जाएगा। कुल मिलाकर बेंजीन की रिएक्शन यदि हम नाइट्रिक आयन मिश्रण के साथ करवाएं, ये HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का जो मिश्रण होता है वो होता है नाइट्रिक आयन मिश्रण। तो यहाँ पर OH और H रिमूव इन फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे और बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन, नाइट्रोबेंजीन ये दो तरह से बन सकते हैं। जनरली हम यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये किस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बारे में सारी डिटेल हम मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं मैकेनिज्म द्वारा। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, ये किस तरह रिएक्शन हुआ है मैकेनिज्म। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रो स्नेही बोल सकते हैं इसे हम। तो क्या होता है यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 दोनों ही कॉन्सेंट्रेट हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर NO2 बनेगा। NO2 क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब यही इलेक्ट्रोफिलिक है। कौन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, वही इलेक्ट्रॉन स्नेही हम कह सकते हैं, कह नहीं सकते है ये वही। और यहाँ पर HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट और एक बनेगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये सारा सिस्टम होगा, रिवर्सिबल है, किस तरह इक्विलिब्रियम सेट होगा, किस तरह सैम बनेगा वो हम देखते हैं। ये सिस्टम कैसे बना, ये नाइट्रोनियम आयन बनेगा, इसे नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये देखो किस तरह से ये रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे आप यहाँ पर देखें NO2 जो बनेगा NO2, और यहाँ पर देखिए OH, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैंने इसी तरह लिख दिया इसको नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज दिस, नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, H2SO4 के साथ। H2SO4 से एक हाइड्रोजन, देखो देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन, यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो HSO4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं HHSO4, इस तरह मैंने लिख दिया थोड़ा सा समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये कौन है, कंसंट्रेट H2SO4 है, सांद्र है। यहाँ से इसने क्या है, प्रोटॉन किधर जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पर जाएगा। देखो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, सल्फर को दे देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन यहाँ पर अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के लॉन पेयर है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन वेरी हाई है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रोटॉन लिसन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड पर प्रोटॉन अटैक होगा एक। तो जैसे प्रोटॉन अटैक होगा तो यहाँ पर ये प्रोटॉन अटैक इसलिए हुआ है ताकि ये अनस्टेबल हो जाए और ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स ऑक्सोनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन इज अनस्टेबल। कैसा आयन है ये, अनस्टेबल। ऑक्सोनियम आयन कैसा है, अनस्टेबल। अब देखिए ये हाइड्रोजन
दैट इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के फॉर्म में किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है, तो इसके पास क्या बचा, HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट कितने बचने चाहिए यहाँ पर, 2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन सल्फेट इधर आ गया। और सेकंड जो हाइड्रोजन सल्फेट है, अब ये देखो क्या बना है यहाँ पर, ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन का क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन HOH और NO2, ये पॉजिटिव है। अब देखना कि पॉजिटिव है तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे, और किसके, अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, NO2 आयन। NO2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर, अब ये इसे आयन नहीं बोल सकते हम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, किसके पास से जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। इसका मतलब NO2 के पास क्या बचा है, NO2 तो इलेक्ट्रॉन का कंगाल हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो इसे बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। क्या हम बोलेंगे इसको, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल बच रहा है, यहाँ पर देखना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और सेकंड इसमें H2SO4 है, तो वाटर मॉलिक्यूल H2SO4 किसके रूप में वर्क करेंगे यहाँ पर, ये हम चाहे तो इस रिएक्शन में यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर NO2 बन चुका है। तो H2O फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O प्लस HHSO4। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फिर एक प्रोटॉन डोनर है, तो भाई ये तो प्रोटॉन डोनर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये प्रोटॉन इसको देगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, जैसा कि आपने यहाँ देखा हाइड्रोनियम आयन बचेगा, और यहाँ पर कौन बचेगा, HSO4 माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो जरूरत है वो कौन सी है, NO2 की, हमें जरूरत कौन की है, NO2 की। तो NO2 यहाँ पर लाइक एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी कारण से ये रिएक्शन कैसे होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाएगी। यहाँ पर HSO4 वन मॉलिक्यूल, वन आयन एंड सेकंड आयन, तो यहाँ पर एनायन बन रहे हैं, HSO4 2 है, तो यहाँ पर देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद H2SO4, इन दोनों को हम बोल सकते हैं नाइट्रिक आरक मिश्रण, इसे नाइट्रिक आरक मिश्रण बोलते हैं। नाइट्रिक आरक मिश्रण में यदि NO2 जुड़ता है तो नाइट्रेशन रिएक्शन, यदि SO3 जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका जो प्रिपरेशन हुआ है 3 स्टेप में, इसको तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बोल दिया पहले तो है, इसके बाद ये इसको किस डिकम्पोजिशन हुआ है, अब बटन 3 स्टेप में हुआ है, इस तरह से समझ लीजिए। HNO3 और H2SO4 आपस रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएंगे, और यहाँ पर 3 स्टेप हुआ 1 2 3। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेप तो NO2 तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NO2 यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन हमें बनाना है, एग्जाम में इतना ही काफी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको हम ये इस पोजीशन में आ गया, अटैकिंग पोजीशन में। अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है, तो देखें अब इसको हम बेंजीन रिंग के साथ किस तरह अटैक करेगा, देखना वो वाली बात हो जाएगी। अब आप देखें इसको, अब बेंजीन रिंग के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, क्या है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर कौन अटैक आएगा करने, NO2 के पास क्या पॉजिटिव, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं है, और बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर क्या होगा, वही ये तो जुड़ेगा। इसने तो अपना अटैकिंग पोजीशन कर दिया कि मैं यहाँ जुड़ने वाला हूँ। देखो ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ये एरो यहाँ पर सिर्फ दर्शाने के लिए है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ शो कर रहा हूँ कि यहाँ से ये जुड़कर इधर जाएगा, इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। और NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन है, और नाइट्रोनियम आयन जैसे इसके पास अटैकिंग करेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड अभी स्ट्रॉन्ग है, बट जो NO2 यहाँ पर वीक बॉन्ड के साथ मैं डॉटेड बॉन्ड के द्वारा इसको शो कर रहा हूँ। बाकी ये सिस्टम कैसे होता है मैं इसको बता दूँ आपको। इसको बॉन्डिंग में एक विलेंट इंटरमीडिएट बनेगा, एरिनियम आयन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
TS फर्स्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगा। और यहाँ पर टोटली पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ये संक्रमण अवस्था फर्स्ट है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है फर्स्ट। कौन सी स्टेट बनी है? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट को हम स्टेप बाय डिवाइड कर दें, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। अब देखिए, पहले तो NO2 हटेंगे पोजीशन की, तो ये डॉटेड बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड के द्वारा बेंजीन वाले कार्बन से बॉन्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड अब क्या है, थोड़ा वीक होने लग जाएगा और NO2 का बॉन्ड भी वीक होने लग जाएगा। कुल मिलाकर बेंजीन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी टोटली। तो पॉजिटिव होने का मतलब है यहाँ पर जो चार्ज बनेगा पॉजिटिव आ गया, तो एक इंटरमीडिएट बना है। कौन है? इंटरमीडिएट। और इसको एरेनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरेनियम आयन। एरेनियम आयन भी कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम है, जो क्वेश्चन आता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती। व्हीलैंड इंटरमीडिएट इसे कह सकते हैं, व्हीलैंड मध्यवर्ती इसको बोलेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में व्हीलैंड इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। तो व्हीलैंड इंटरमीडिएट से ऑलरेडी क्वेश्चन पुटअप होता है। व्हीलैंड मध्यवर्ती क्या है? व्हीलैंड इंटरमीडिएट क्या है? व्हाट इज व्हीलैंड इंटरमीडिएट एरेनियम आयन? इसके बारे में एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं, उसमें क्लियर कर दूंगा। तो TS फर्स्ट और TS, अब इसके बाद जो TS सेकंड बनेगा। अब देखना, अब हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, NO2 का बॉन्ड वीक था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर स्थिति ये हो जाएगी, बेंजीन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक और NO2 का बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। NO2 वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ इसको बोलेंगे TS फर्स्ट बोला, इसको बोलेंगे हम TS सेकंड, मतलब संक्रमण अवस्था सेकंड बोला जाएगा। इसके बाद स्टेप, ये मैंने सेकंड दी, इसको मैं थर्ड देता हूँ, इसको बोल देते हैं फोर्थ। फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा? यहाँ से अब इस प्रोटॉन को जाना पड़ेगा भाई, रिमूव ऑफ H+, ये चला जाएगा और यहाँ पर NO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग पर जो हाइड्रोजन था पहले, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर दिया है किसके द्वारा? NO2 के द्वारा। तो यहाँ पर NO2 फॉर्मेशन हुआ है, तो नाइट्रोबेंजीन इसको बोल सकते हैं। और नाइट्रोबेंजीन दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। जब किसी कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेस यदि NO2 द्वारा हो जाए, तो उससे बोलेंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में नाइट्रोबेंजीन बनते हैं, नाइट्रोएल्किन बनते हैं, नाइट्रोहेरिन बनती हैं। तो NO2 का एडिशन नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। इस बात को आप क्लियर कर लें। तो ये नाइट्रोबेंजीन क्लियर हुई, नाइट्रेशन रिएक्शन क्लियर हुई। इसमें मैं दोबारा रिकैप करवा देता हूँ आपको। NO2 बनेगा, ये अभिक्रिया दैट इज रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये तो नाइट्रेशन अभिक्रिया थी। और व्हीलैंड मध्यवर्ती ये किस तरह जुड़ा, किस तरह ऐड हुआ, इसको मैं एक अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके लिए अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यदि वीडियो आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।